इजराइल ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए। 24 घंटे में ईरान के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया और इजरायली एयरफोर्स ने आसमान से बम बरसाए। देखिए, इस दौरान ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का भी दावा किया गया। ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, टारगेटेड अटैक्स की तस्वीरें बार बार जारी की जा रही और इजराइल ने ईरान पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए। 24 घंटे के अंदर ईरान के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। इजरायली एयरफोर्स ने आसमान से बम बरसाए, आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया। वीडियो भी जारी किया गया। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का यह दावा किया गया और इसका वीडियो भी सामने आया है। देखिए, सैटेलाइट तस्वीरें रिलीज की जा रही हैं और इन वीडियोज में साफ साफ देखा जा रहा है किस तरीके से तबाही मचाई जा रही है। इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले तेज कर दिए गए और हमलों में 24 घंटे के अंदर ईरान के 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें उसके सामने। बारूदी सुरंगों को नष्ट करेंगे माइन स्वीपर। ईरान के खिलाफ अमेरिका का नया प्लान। माइन लेयर के खिलाफ उतरेंगे माइन स्वीपर। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने माइन स्वीपर जहाजों को हथियार बनाने की तैयारी कर ली है। खबर है कि अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में 1-2 नहीं बल्कि 6 माइन स्वीपर जहाज तैनात किए हैं, जो न सिर्फ समंदर के अंदर बिछी बारूदी सुरंगों को ढूंढेंगे बल्कि उन्हें बर्बाद भी कर देंगे। क्योंकि अमेरिका ने दावा किया कि ईरान माइन लेयर जहाजों की मदद लेकर होर्मुज स्ट्रेट में समंदर के अंदर बारूदी सुरंगें बिछा चुका है, जो किसी भी जहाज के वहां से गुजरने पर फट जाएंगी और हाहाकार मचा देंगी। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन्हीं बारूदी सुरंगों को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के आसपास माइन स्वीपर भेजे हैं, जो एक तरह के जंगी जहाज होते हैं। इन्हें माइन स्वीपर के अलावा माइन हंटर भी कहा जाता है, जिनका काम होता है समंदर के अंदर बिछी बारूदी सुरंगों को ढूंढना और उन्हें नष्ट कर देना। वैसे अमेरिका ने दावा किया था कि उसने हवाई हमलों के जरिए होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाने वाले ईरान के 16 माइन लेयर जहाजों को उड़ा दिया है। इससे जुड़ी तस्वीर भी उसने जारी की, जिसमें समंदर के बीचों बीच एक छोटी जहाज पर बम गिरा और पलक झपकते ही वो काले धुएं से घिर गई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की नजर अब समंदर के अंदर बिछी बारूदी सुरंगों पर है, क्योंकि उसे शक है कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं और इसलिए उसने बारूदी सुरंगें ढूंढने वाले माइन स्वीपर जहाज होर्मुज स्ट्रेट की ओर रवाना कर दिए। और देखिए, ये जो पूरी जंग है इस वक्त होर्मुज पर आकर ही ठहर गई है। दावा किया जा रहा है कि होर्मुज में ईरान ने बारूदी सुरंग बिछा दी, जिसका पहले से ही ईरान की तरफ से चेतावनी दी जा रही थी और इसी की बात बार बार की जा रही थी। और जानकारी इस बीच सामने आई, जहां लेबनान के नाबा में मिसाइल अटैक किया गया। इजराइल की सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइल दागी। लेबनान ने इजराइल के हमले में बड़े हमले का भी दावा किया है, बड़े नुकसान का दावा किया है और इजराइल की तरफ से लगातार लेबनान में तबाही की तस्वीरें सामने लाई जा रही हैं। इजराइल की तरफ से खासतौर पे हिजबुल्लाह के ठिकानों को लेबनान में निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे में लेबनान में नाबा, बेरूत और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पे इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। ये तस्वीरें नाबा की हैं और ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर इजराइल की तरफ से हमले तेज कर दिए गए, अटैक किया गया, उसका ये ताजा मामला नाबा से सामने आया, मिसाइल अटैक का। इस दौरान भारी नुकसान का दावा किया गया। तो चलिए अब आपको महायुद्ध से जुड़ी 25 बड़ी खबरें दिखाते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता रहे आयतुल्ला अली खामनेई की पत्नी के जीवित होने की खबर। ईरानी मीडिया ने खामनेई की पत्नी के जीवित होने का किया दावा। इजरायली सेना ने ईरान पर हमले का नया वीडियो किया जारी। वीडियो में ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट करते दिखे इजरायली जहाज।
ईरान से युद्ध के बीच अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का दावा, हफ्तों तक चले हमलों के बावजूद ईरान का नेतृत्व गिरने के खतरे में नहीं। खामेनेई की मौत के बाद IRGC और अंतरिम नेतृत्व ने ईरानी जनता पर अपना नियंत्रण रखा बरकरार। ईरान के स्कूल पर हमले को लेकर 46 डेमोक्रेट सेनेटर्स ने अमेरिकी रक्षा मंत्री को लिखा पत्र। डेमोक्रेट सेनेटर्स ने उठाई जंग की मांग। ईरान को शाहिद ड्रोन से हमलों के लिए ड्रोन टैक्टिक्स सिखा रहा रूस। यूक्रेन युद्ध के अनुभव से ईरान को एडवांस टारगेटिंग के तरीके सिखा रहा रूस। जंग के चलते तेल के दाम बढ़ने से रूस को हो रहा बम्पर मुनाफा। रूस ने 2 हफ्तों में तेल से करीब $7 अरब की कमाई की। रमजान में अल-अक्सा मस्जिद बंद करने पर इजराइल पर भड़के UAE। मिस्र समेत 8 मुस्लिम देश मस्जिद बंद करने को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। जंग के बीच ईरान को मिला रूस का साथ। रूस ने कहा ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार, नागरिकों पर हमला स्वीकार नहीं। रूस की अमेरिका इजराइल से बातचीत कर समाधान निकालने की अपील। जंग के बीच ईरान के 250 से ज्यादा ड्रोन और सैकड़ों लॉन्चर्स तबाह करने का इजराइल का दावा। ईरान के UAV नेटवर्क पर तेज हमले जारी। इजराइल के कई कमांडर्स और ऑपरेटर्स को भी मार गिराने का दावा। ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा खामेनेई ने देश के नाम पहले संदेश में अमेरिका को दी धमकी। मुस्तफा बोले खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर हमला जारी रखेंगे। देश के नाम संदेश में मुस्तफा खामेनेई ने ईरानी बच्चों की मौत का बदला लेने की बात कही। मुस्तफा बोले शहीदों के खून का बदला लेकर रहेंगे। मुस्तफा ने खाड़ी देशों से अमेरिकी बेस हटाने की भी अपील की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडोनेशिया में विदेश मंत्री से फोन पर की बातचीत। दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर की बात। इजराइल का लेबनान में बड़ा हवाई हमला। हमलों के बाद लेबनान के दाहिये में भारी तबाही। इजराइल का तेहरान में परमाणु प्लांट पर बड़ा अटैक। IDF का दावा तेहरान के तालेघन प्लांट पर चल रहा था परमाणु बनाने का काम। ईरान से जंग के बीच ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप बोले ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान को परमाणु हथियार देकर दुनिया को बर्बाद नहीं होने देंगे। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच तेल संकट को लेकर ट्रंप का बयान। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर कहा अमेरिका तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तेल के दाम बढ़ने से अमेरिका को हो रहा फायदा। ईरान ने पर्शियन गल्फ में अमेरिकी तेल टैंकर पर किया हमला। ईरानी नौसेना ने अमेरिकी जहाज सेफ सिया को बनाया निशाना। ट्रंप ने ईरान की फुटबॉल टीम को अमेरिका आने पर जान का खतरा बताया। बोले फीफा वर्ल्ड कप में आने का स्वागत, लेकिन सुरक्षा की गारंटी नहीं। गैस और तेल के मुद्दे पर लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बयान। हरदीप पुरी बोले भारत में कच्चे तेल और गैस पर कोई संकट नहीं। लोगों से गैस सिलेंडर को लेकर पैनिक नहीं होने की अपील की। ईरान से जंग के बीच इजराइल के रेलवे सिस्टम पर साइबर अटैक किए जाने का दावा। इजरायली मीडिया के मुताबिक साइबर अटैक की वजह से इजराइल के रेलवे सिस्टम ने काम करना किया बंद। इजराइल ने अगली सूचना तक सभी स्टेशन को असुरक्षित घोषित किया। इजराइल और अमेरिका की सेना ने मिलकर ईरान की IRGC सेना और ईरान पुलिस के ठिकानों पर किए हमले। हमलों में IRGC और पुलिस के दर्जनों ठिकाने हुए तबाह। इजराइल ने लेबनान के बैरूत में एक बिल्डिंग पर किया भीषण अटैक। हमले में कई बिल्डिंग्स धराशायी। ईरान के NSA अली लारिजानी का ट्रंप के बयान पर पलटवार। लारिजानी बोले युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन इसे कुछ ट्वीट से खत्म नहीं किया जा सकता। ट्रंप को लारिजानी बोले गलतियों की कीमत चुकानी होगी। इजराइल ने ईरान के वरिष्ठ कमांडर अली मुस्लिम तबाजा को मारने का किया दावा। ईरानी इमाम हुसैन डिवीजन का कमांडर था अली तबजा। ईरान ने कुवैत के एयरपोर्ट पर ड्रोन से किया अटैक। हमले में एयरपोर्ट के कुछ हिस्से को हुआ नुकसान। जानकारी इस बीच बड़ी सामने आ रही है, जहां ईरान के रेड क्रेसेंट स्टेशन पर बड़ा अटैक किया गया। यूएस और इजराइल ने मिलकर यह हमला बोला और इसमें हमले में कई ईरानी लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। और ये जानकारी सामने आ रही है जहां ईरान के रेड क्रेसेंट स्टेशन पर ये बड़ा अटैक हुआ है। यूएस इजराइल लगातार ईरान के कई इलाकों पर हमला बोल रहा है और इसमें अब रेड क्रेसेंट स्टेशन पर भी बड़ा अटैक किया गया और ये जॉइंट ऑपरेशन इजराइल और यूएस की तरफ से चलाया गया। इस अटैक में कई ईरानियों के घायल होने की खबर सामने आई है। इसकी जानकारी सामने आई। ये जानकारी देखिए, इस युद्ध के बीच में एक और मुख्य इलाके पर ईरान के रेड क्रेसेंट स्टेशन पर अटैक किया गया। यूएस और इजराइल ने मिलकर यह हमला बोला और हमले में कई ईरानी लोगों के घायल होने की भी खबर है।
और देखिए इजराइल ने लेबनान में अल जरारिया ब्रिज उड़ा दिया। ये जानकारी सामने आई जहां आईडीएफ ने लिटानी नदी पर बना पुल तबाह कर दिया। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह का ये मेन क्रॉसिंग पॉइंट था जिसे अब तबाह कर दिया गया। आईडीएफ ने कहा कि पुल के पास रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए गए थे और लड़ाई की तैयारी में ये पुल का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसीलिए आईडीएफ की तरफ से इस पुल को निशाना बनाया गया। ये पुल लेबनान में मौजूद था, अल जरारिया ब्रिज। बता दें कि लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने हैं जिसको लेकर लगातार इजरायली हमले जारी हैं और ऐसे में अब इजराइल की तरफ से लेबनान में अल जरारिया ब्रिज को उड़ा दिया गया। सीधा टारगेटेड अटैक किया गया और सीधा ब्रिज पर ही अटैक करने के बाद में इस ब्रिज को तबाह कर दिया गया। आईडीएफ ने लिटानी नदी पर बने इस पुल को तबाह किया है। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह का ये मेन क्रॉसिंग पॉइंट था और पुल के पास रॉकेट लॉन्चर्स भी तैनात किए गए थे। लड़ाई की तैयारी में इस पुल का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसीलिए इस पुल को, ये जो मेन क्रॉसिंग पॉइंट है, उसको तबाह कर दिया गया।